आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गीता के तीसरे अध्याय के का हम अध्ययन कर रहे थे। तीसरे अध्याय का आज 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्त्यति इहम् अदम् आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ सजीवति। अब यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, परमेश्वर परमानंद स्वरूपा कृष्ण जो उस समय ब्रह्म लीन होके, स्वयं ब्रह्म होके, पर ब्रह्म होके ब्रह्म की वाणी बोल रहे हैं, वह अर्जुन से ब्रह्म का ज्ञान देते हुए बता रहे हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, हे अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ जीवन जीता है। अब इसका अर्थ, कई लोग इसके एक बिल्कुल ऐसे फेवर में जाते हैं कि अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं, और कई लोग बिल्कुल नकार देते हैं, वो फिर नास्तिकता की तरफ को जाते हैं। सत्य कहीं बीच में खो जाता है। कृष्ण ब्रह्म रूप में होके उस समय वो ज्ञान दे रहे थे, तो वो क्या इतना छोटा सोच सकते हैं कि किसी को कहीं बांध देंगे या किसी को कहीं से निकाल देंगे। नास्तिकता, आप किसे नहीं मान रहे। अब यहाँ पे वो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, वो ब्रह्म रूप ब्रह्म ही अर्जुन को, स्वयं ब्रह्म ही अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता। वेदों में क्या स्थापित है? किसी ने वेदों की पढ़ाई पढ़ी नहीं, या वेदों को अपने भीतर ही नहीं जान पाए, और हम कहते हैं हमने ये कर लिया। वेदों में जो जीवन है, जो जीवन के मूल्य बताए गए हैं, मूल्य क्या है? वो आपको कोई ये नहीं कहता कि आपको कर्म ये करना है। कर्म आपको नियति स्वयं दे देगी। कर्म आपको नियति स्वयं देगी। आपको कोई कर्म नहीं बदलने हैं कि आपको गृहस्थ से जंगल चले जाना है, वो नहीं करना है। कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि आपको जो नियति कर्म देती है, आपके जीवन में जो भी आप कर रहे हैं, वो उन्हीं कार्यों को वेदों में स्थापित नियमों के अनुसार करें। अब हमारा एक जनरल क्वेश्चन होता है कि वेदों में जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन क्या हमने कभी कोशिश करी है? कर सकते हैं, संभव है। और वही व्यक्ति मुक्त होता है। और जो ये नहीं करता, उसके लिए इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि जो ऐसा नहीं कर पाता और सिर्फ वासनाओं के लिए जीता है, जीवन व्यतीत करता है, केवल इंद्रिय वासनाओं के लिए, जो इंद्रियों का लगाम पकड़ के बैठी हैं वासनाएं, उन वासनाओं रूप के लिए जो कार्य करता है कि मेरे लिए, मेरे इसके लिए, ये मेरे लिए, हर चीज जिसकी मैं से जुड़ी है, वह पापमय जीवन ही जीता है। कृष्ण यहाँ पे कुछ भी छोड़ देने को नहीं कह रहे हैं। कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जिस कर्म, जो नियति ने जो कर्म हमें दिया है,
हम उस कर्म में सात्विकता बरतें। ये ना सोचें कि उससे क्या परिणाम निकलेगा। परिणाम की चिंता छोड़ के सिर्फ अपने कर्मों में सात्विकता लाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो अब वो ऐसा मनुष्य कर्म बंधनों में नहीं बनता, क्योंकि वह कर्म उसके यज्ञ स्वरूप में ब्रह्म को अर्पण हो जाते हैं। क्योंकि जिसने परिणाम की इच्छा त्याग दी वह सभी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार इन सब चीज़ों से परे हो जाता है। यही इस श्लोक में कृष्ण समझाने की अर्जुन को कोशिश कर रहे हैं कि अगर तू अपना कर्म त्याग के, अर्जुन ने कहा था कि मैं साधु, इससे बढ़िया तो अपने रिश्तेदारों को मारने से अच्छा तो मैं वो बन जाता हूँ, साधु बन जाता हूँ। तब कृष्ण ने कहा था कि ऐसा करने से तू नियत कर्मों को छोड़ेगा और कर्मों का त्याग तुझे पाप का भागी बनाएगा। कर्म का त्याग करके कभी भी कर्म का ज्ञान नहीं मिल सकता। उस और ब्रह्म कभी अकर्ता है ही नहीं, वही कर्म है। ब्रह्म कभी अकर्ता है ही नहीं। और उस ब्रह्म का ज्ञान इस गीता से लेने के लिए हमें स्वयं उसकी गहराई में उसे जानना होगा कि कृष्ण हमसे क्या कह रहे हैं। कृष्ण ने हमसे कहा कि हमें कर्म नहीं बदलना है, जो हम कर रहे हैं वही करते रहना है, बस उसे सात्विक कर देना है। जैसे ही अब आप अपने कर्मों को सात्विक कर देंगे, गलत होगा तो वो कर्म आपको छोड़ना पड़ जाएगा, और सही होगा तो उसमें से और शुद्धता होके आपका कर्म ईश्वर के चरणों में यज्ञ रूप में अपने स्वयं अर्पण हो जाएंगे। आप कर्ता से मुक्त होते ही आप उस शून्य में विराजमान हो जाएंगे, जहाँ आपको किसी चीज़ का कोई असर, सुख न का न दुख का, भाव का न रोग का, आप उसमें स्थित हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना है।